बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरे बहावलपुर के दरीना दोस्तों, साथियों, हमारे दीन शहर, मेरे नौजवान दोस्तों, मेरी बहनों, माओं, बेटियों और बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक बहुत बड़ा मार्का इलेक्शन का, जनरल इलेक्शन का इंशाअल्लाह 8 फरवरी को आप सब अपने वोट डालकर अपने नुमाइंदगान को मुंतखब करेंगे। और मुझे बड़ी उम्मीद है और मैं दिल से ये चाहता हूँ कि जब आप अपना वोट इस्तेमाल करें तो अपने जो आपके उम्मीदवार हैं उनका जो एक पस मंज़र है, उनकी सियासी पस मंज़र, वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे ठहरे, उनकी वफादारी, उनकी ईमानदारी, उनका किरदार, इन तमाम चीज़ों को आप मद्देनज़र रखें। और फिर उसके बाद जो टिकट है जिसके पास पार्टी का, आपकी पार्टी एफिलिएशन जो है, आपकी पार्टियों से जो मुख्तलिफ पार्टियों से मोहब्बत है, यकीनन वो जमहूरियत का हुस्न है। और जमहूरियत में पार्टियां जो हैं वो बड़ी कलीदी अहमियत रखती हैं। और मैं बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद हूँ कि जो मेरी जमात है मुस्लिम लीग नून, वो भी ये तमाम जो एक पैमाना है कैंडिडेट को चुनने का, उसको इंशाल्लाह ताला देख भी रही है और देखेगी भी। और बहुत जल्द आप देखेंगे कि बहुत अच्छे उम्मीदवार जो हैं वो आपके सामने आएंगे। दीगर अमूर में बहुत अहम बात मैंने आपसे करनी थी कि आप सब जानते हैं कि मुख्तलिफ आवाज़ें मुख्तलिफ जगहों से उठती रहती हैं कि इस सीट पे कोई आ जाएगा, कोई यहाँ से आ जाएगा, कोई वहाँ से आ जाएगा। सबसे पहले तो मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ चौधरी सऊद मजीद साहब को, चौधरी साद मजीद साहब को, और चौधरी साद जो हमारे छोटे भाई भी हैं उनको, और साथ में खालिद जज्जर साहब को भी, कि उनका पूरा पैनल इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून के टिकट पर यजमान से मैदान में उतर रहा है और हम ये कामयाबी के लिए दुआ गो भी हैं। इसके साथ साथ जो बहावलपुर है, बहावलपुर के हवाले से भी मुख्तलिफ खबरें चलती रहती हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दहानी करवाना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज साहब इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। और आप देख रहे हैं कि पिछले तवील अरसे से कायदे मोहतरम हर पार्लिमानी बोर्ड में मौजूद होते हैं। इसके बावजूद के दरमियान में उनकी पेशियां भी आईं, उनको अदालत भी जाना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद वहाँ से अपनी पेशी के बाद फ़ौरन लाहौर पहुँचते हैं और हर उम्मीदवार को खुद सुनते हैं, हर शहर में, हर डिवीज़न के हर हलके को डिस्कस करते हैं। तो हमें बहुत ही ज़्यादा, मैं पुरुम्मीद हूँ क्योंकि मैं अपने कायद को जानता हूँ। अब क्योंकि नवाज साहब पाकिस्तान में मौजूद हैं तो मैं समझता हूँ कि मेरिट पर फैसले होंगे। आपकी उमंगों की तर्जुमानी करेंगे मियाँ मोहम्मद नवाज साहब, आपकी ख्वाहिशात की तर्जुमानी करेंगे मियाँ मोहम्मद नवाज साहब। कोई भी टिकट बगैर मेरिट के नहीं दी जाएगी, मेरी बात का यकीन रखिए। और आज की ये मेरी जो वीडियो है इसको संभाल के रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला मेरिट पर फैसले होंगे। जो लोग नवाज साहब के साथ खड़े रहे, मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े रहे, जिन्होंने 4 साल आमरीत के दौर में, जिसको जो यकीनी तौर पर एक सिवन मार्शल्ला था, जहां पर एसी निकाल लूंगा, मैं पंखे बंद कर दूंगा, आपको सड़कों पे घसीटूंगा, आपका ये हाल हो जाएगा, आपके लिए मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जिस तरह की बातें आप सुनते थे। और उसका अमली मुजाहरा देखा आपने कि एक बीमार शख्स को अस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में नवाज साहब को पहुंचा दिया गया और हमारे तमाम कायदीन जो थे मुस्लिम लीग नून के बंद कर दिए गए। नवाज साहब इन तमाम हालात से बखूबी आगाह हैं और उस वक्त में जो लोग उनके साथ खड़े हुए थे और जिन्होंने कुर्बानियां पेश की, जिन्होंने जमात के लिए, जमहूरियत के लिए, सियासत के लिए, पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए अपने जो उनका जो एक अज़्म था उसको कभी कमज़ोर नहीं पड़ने दिया, नवाज साहब उन सबको जानते हैं। और यकीन रखिए कि बहावलपुर जो है वो नवाज साहब का दूसरा घर है और अपने घर के बारे में कोई गलत फैसला कभी कोई करता ही नहीं है। नवाज साहब इंशाल्लाह बहावलपुर के लिए बेहतरीन फैसला करेंगे और आप सबके लिए काबिल कबूल फैसला होगा। आपकी उमंगों की तर्जुमानी करेगा, आपकी ख्वाहिशात की तर्जुमानी करेगा, क्योंकि कायदे मोहतरम आपकी जो ख्वाहिशात हैं उनसे वाकिफ़ हैं। हम 2008 से देख रहे हैं कि मुख्तलिफ उम्मीदवार जो थे सूबाई सतह पर आते रहे। बहावलपुर में कभी कोई 2008 में कोई आ गया, 13 में कोई आ गया, फिर उसके बाद इलेक्शन में कोई और आ गया। तो अब बहावलपुर का असली और नस्ली मुस्लिम लीग इंशाअल्लाह ताला मियाँ नवाज शरीफ साहब यहाँ से उतारेंगे और उन लोगों को यहाँ से लेकर आएंगे जो आपके साथ खड़े रहे मुश्किल वक्त में, जो जमात के साथ खड़े रहे और जिन्होंने बहावलपुर की जो आवाज़ है उसको हर सतह पर बुलंद किया है। मैं अभी अभी देख रहा था, कुछ पोस्ट लगी हुई थी अब दौर में के पीटीआई के खिलाफ, और लेकिन मुझे याद आया, मैंने ज़रा माजी में एक नज़र डाली और मैंने बड़ा अपने जहन के अंदर भी जहन पर भी जोर डाला कि शायद मेरी याददाश्त से कोई बात निकल आए कि जिन लोगों के बयानात अब मैं पीटीआई के खिलाफ पढ़ रहा हूँ, काश उन्होंने कभी 2018, 19, 20, 21, 22 में भी वो बयान दिए कि नहीं, लेकिन बहरहाल
مجھے ناکامی ہوئی اور میں اس طرح کا کوئی بیان پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ڈھونڈ سکا جس طرح آج کل چل رہے ہیں. لیکن تاہم میرا مقصد کسی پر تنقید کرنا نہیں ہے. جس نے جتنا بھی کام کیا بہرحال جماعت کے لیے اس کو قائد محترم جانتے ہیں، اور یقین رکھیے قائد محترم پاکستان میں موجود ہیں، ہر ایک آدمی سے مل رہے ہیں، اور ہر ایک آدمی کے بارے میں ان کی وہ جو جانتے ہیں اس کے مطابق وہ فیصلہ کریں گے، اور خاص طور پر بہاولپور کی عوام کی ترجمانی کریں گے. اب یہاں پر آپ کا اپنا مسلم لیگی ہوگا ہر سیٹ کے اوپر، جو آپ کے ساتھ کھڑا رہا ہے، آپ کا ساتھی ہوگا، آپ کا پرانا ورکر ہوگا، آپ کی خدمت کرنے والا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی قائد محترم کا فیصلہ جو ہے وہ سر آنکھوں پر تو ہے ہی، لیکن آپ دیکھیے گا کہ وہ فیصلہ آپ کے منگوں کی ترجمانی بھی کرے گا. اس لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا ہوگا کل کو، کون آئے گا کون نہیں آئے گا. مسلم لیگی ہی آئے گا، مسلم لیگ کا نواز شریف کا سپاہی آئے گا، اور وہ آئے گا جس کو آپ دل سے چاہتے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تو اپنے جذبات قابو میں رکھیے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ جب تک قائد محترم اور ان کی پوری ٹیم کام کر رہی ہے تو ہمیں پورا امید ہے، اور پورا امید رہنا بھی چاہیے کہ ہماری جماعت بہترین فیصلے کرے گی انشاءاللہ تعالی. بہت بہت شکریہ.